नमस्ते, मैं एच क्यूबिस्ट आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है आप टाइटल से समझ ही होंगे, ये टूलूप पीएलएल के ऊपर है, जो सीफॉप मेथड का बिगनर्स ट्यूटोरियल जो है, मतलब टूलूप जो सीफॉप मेथड है उसका लास्ट स्टेप है। तो इस वीडियो में मैं जो टोटल 6 टूलूप एल्गोरिदम्स है पीएलएल के, हाँ वो बताऊँगा, और लास्ट में हाँ उनका एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि आप टूलूप कैसे कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो अभी मैं जो आपको एल्गोरिदम्स बताऊंगा, जो टोटल 6 नंबर है, हाँ वो एल्गोरिदम्स का कोई नाम वाम कुछ वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको एक की चीज़ याद रखनी है एल्गोरिदम्स का स्टेप के बाद, कि वो एल्गोरिदम करता क्या है, वरना उसके बिना आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कौन से केस पे कौन सा एल्गोरिदम लगाना है। क्योंकि टूलू के तो आप एक बार देख के पता नहीं लगा पाएंगे, 2 बार आपको लाना पड़ेगा। जनरली बहुत बार यही होगा कि 2 बार आपको लगाना ही पड़ेगा एल्गोरिदम, 2 अलग अलग। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कौन सा एल्गोरिदम क्या करता है। अब जैसे पहला जो एल्गोरिदम है वो ये करता है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल जो कॉर्नर पीस है मतलब डायगोनल स्वैप करता है, और साथ ही ये जो 2 एज पीसेस हैं, हाँ ये भी स्वैप हो जाते हैं। तो अभी कैसे मालूम पड़ेगा ये वाला डायगोनल जाएगा कि ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन, ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन, स्वैप होने के बाद भी ऑरेंज और ग्रीन रहेगी। तो ये वो करता है। तो एल्गोरिदम देखते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है ये कुछ ऐसे करता है, मतलब कि इसमें आपको हेडलाइट्स देखने पड़ते हैं। अब हेडलाइट्स कैसे रहेंगे, ये वाला और ये वाला जो है, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन में जो ये दो कलर रहेंगे, ये वाला कॉर्नर पीस है सामने वाला और ये वाला आपके पीछे वाला, ये दोनों सेम रहेंगे। और साथ ही ये वाला जो कलर है और ये वाला, मतलब कि यहाँ पर एक तो बार बनाया रहता है, यहाँ पर एक तो बार बना रहता है, और सामने हेडलाइट्स रहते हैं। मतलब आप समझ लीजिए एल्बम करता क्या है कि ये जो दोनों पीछे है इसको स्वैप करता है, और साथ ही ये जो दोनों पीछे है इसको स्वैप करता है। मतलब ऐसे स्वैप करता है इन दोनों को और इन दोनों को स्वैप करता है। अब कैसे मालूम पड़ेगा स्वैप करने के बाद सही हो जाएगा, देखिए इन दोनों को पहले स्वैप करें तो यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ऑरेंज है तो यहाँ पर ऑरेंज आ जाएगा, तो ये ऐसे मैच कर दिया, यहाँ पर रेड है, रेड आ जाएगा। अब ये जो है ये रेड और ग्रीन है, तो यहाँ पर जब रेड आ जाएगा स्वैप करने के बाद, तो यहाँ पर रेड टू रेड मैच हो जाएगा और ग्रीन टू ग्रीन मैच हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर रेड आ जाएगा, तो ये वाला जो है ये रेड और ब्लू है, तो यहाँ पर रेड टू रेड और ब्लू टू ब्लू मैच हो जाएगा। तो आइए एल्गोरिथम देखते हैं। अब ये वाला जो एल्गोरिथम है बहुत सिंपल है, हाँ, और ऑलमोस्ट जितने भी क्यूबर है उनका फेवरेट नहीं बोलूँगा मैं, हाँ, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है एल्गोरिथम परफॉर्म करते हुए। हाँ, ये जो है सिंपल सा एल्गोरिथम है, क्या करते हैं प्लस में आपको स्वैप करते हुए दिखेगा, यानी ये वाला जो लाइन है ये स्वैप हो जाएगा और ये वाला स्वैप हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ पर ब्लू है यहाँ पर ग्रीन है, तो जब स्वैप होगा तो ग्रीन टू ग्रीन मैच हो जाएगा, ब्लू टू ब्लू मैच हो जाएगा। अब यहाँ पर रेड है यहाँ पर ऑरेंज है, जब स्वैप होगा ऑरेंज टू ऑरेंज, रेड टू रेड। अब देखते हैं एल्गोरिथम कैसे है। अब ये जो एल्गोरिथम है इसका और एक पार्ट है जो मैं बताऊंगा आगे, हाँ। उसमें क्या होता है, आपको ये वाला अगर आप बिगनर्स मेथड जानते हैं, ऑब्वियसली जानते ही होंगे कि स्टार्टिंग से बिगनर्स मेथड सीखते हैं पहले। तो अगर आप देखें तो ये लास्ट लेयर वाला केस होता है जो आपने ऐसे पलट के सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब आप आते हैं ऊपर तो जनरली ये केस मिलता है एक साइड सॉल्व और बाकी तीनों साइड के एजेस फ्लिप्ड है, मतलब स्विच्ड है, हाँ स्वैप हुए हैं। तो ये वही केस है, बस हम लोग इसमें क्या करेंगे, सामने जो फेस कंप्लीटेड है वो नहीं पढ़ेंगे, इसे आप पीछे पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा कलर कहाँ पर जाएगा, मतलब कि कौन सा एच पी कहाँ पर जाएगा। ये वाला लाइन में से ये वाला तो रहने की जहाँ पर भी है वो अपने लास्ट में एल्गोरिथम लगा के बाद स्विच हो जाएगा, पर इन दोनों एच पीसेस में देखना है कौन सा कहाँ पर जाएगा। अब ऑरेंज जो है वो इधर जाएगा, पर अगर ऐसा होगी क्यों, क्यों यहाँ पर ऑरेंज का सेंटर है, ब्लू का सेंटर इधर है, तो ब्लू अभी हमें नहीं देखना है, देखना है कौन सा फेस का एच पी किधर है। जैसे ऑरेंज इधर है ये इधर जाएगा, तो ये एल्गोरिथम है। अब जो है वो सेम केस जैसा लगेगा आपको कि एक साइड सॉल्व और बाकी तीनों एज फ्लिप्ड है, मतलब स्वैप्ड है, हाँ, पर ऐसा नहीं है। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो पहले क्या था, ये वाला जो एज पीस था वो इधर जाता, पर अब उल्टा है, ये वाला जो रेड वाला है वो इधर जाए ताकि इससे मैच हो जाए और बाकी वो सॉल्व हो जाए। वो कैसे काम करता है, ऐसे इधर जाएगा, ये इधर रहेगा, ये इधर जाएगा। तो इसका एल्गोरिथम क्या है, अब ये जो है ये लास्ट केस है अपने टू लूप पी एल एल का, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि टू लूप पी एल एल असली में कैसे काम करता है। इसमें जो है, हाँ, चारों के चारों एजेस आपको स्वैप मिलेंगे। अब किस तरीके से, हाँ, दो
केस आपको मिले हैं अभी तक, जिसमें चारों के चारों सिर्फ एजेस स्वैप्ड है, बाकी कॉर्नर सॉल्व्ड है। अब ये केसेस आपको मिले, दोनों केसेस आपको नॉर्मल 3x3 बिगनर्स मेथड सॉल्व करते हुए भी आ सकते हैं। तो अगर आप कभी बिगनर्स मेथड से कर रहे हैं तो उसके भी आपको आसानी होंगी। अब इसमें क्या होगा कि दो एच पीसेज जो हैं एक दूसरे स्वैप करेंगे और बाकी दो एक दूसरे स्वैप करेंगे। हाँ, तो आपको कैसे पकड़ना है कि जो एच पीस ऐसे स्वैप करेंगे, यानी अगर आप ऐसे पकड़ें तो मतलब हुआ ये वाला इधर जाएगा, ये दोनों ऐसे स्वैप करेंगे। पर ऐसे आप पकड़ सकते हैं, पर उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आप कीजिए मत। ऐसे पकड़िए कि ये दोनों ऐसे स्वैप करें और ये दोनों ऐसे स्वैप करें। तो इसके बाद अब अगर आप देखें तो आपने जितने भी एल्गोरिथम देखे अभी छः जो है वो टू लूप PLL के लिए नेसेसरी है। मतलब वो 6 एल्गोरिथम अगर आपने लर्न कर ली तो आप टू लूप PLL सीख गए हैं पूरा। अब एप्लीकेशन कैसे आएगा। अब जैसे ये जो मेरे पास केस है आप देख सकते हैं, ये जो है कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें उन 6 एल्गोरिथम में से एक बार कोई भी एल्गोरिथम लाने सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये कोई अलग ही केस है। तो इसमें अब मैं क्या नोटिस करूँगा जिससे मेरा सॉल्व हो जाए। अब मुझे देखना है कि कौन सा एल्गोरिथम यहाँ पर सही बैठता है। मैं आपको पहले एक्सेप्शनल केस बता देता हूँ कि जो प्लस वाला था, जो M2 वाला था, वो वाला यहाँ पर किसी भी एल्गोरिथम में बैठेगा नहीं। लेकिन टू लूप में अगर वो डायरेक्ट आ रहा है तभी आपको यूज़ करना है, वरना आपको कोई भी टू लूप से पहले वाला एल्गोरिथम है उसको यूज़ नहीं करना है। सेम चीज़ जाती है जो 8th फेज कंप्लीटेड है उन सब में। हाँ, 8th फेज के बाकी जो जितने भी ये क्या बोलते हैं, जितने भी एल्गोरिथम है चारों जिसमें कॉर्नर्स आपके सब बने हुए हैं, उनमें से कोई भी एक एल्गोरिथम भी आपको यूज़ नहीं करना है जब कोई 6 में से कोई अलग केस आए। अगर उन चारों में से कोई केस आ रहा है तो अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करना है। पर अगर उन चारों को छोड़ के कोई और केस आ रहा है, मतलब 6 को छोड़ के, तो आपको या तो डायगोनल वाला या फिर हेडलाइट वाला एल्गोरिथम पहले लाना है, उसके बाद ही अकॉर्डिंगली लाना है। अब इसमें मैं क्या देखूंगा, आप देख सकते हैं कॉर्नर्स ये प्रॉपर्ली मैच नहीं है। क्यों? देखिए, ये कॉर्नर मैच है, ये कॉर्नर मैच है, पर ये और ये मैच नहीं है। तो मैं क्या देखूँ कैसे जाएगा। अब देखिए, ये जो है ये इधर जाएगा। क्यों? कि रेड और ग्रीन है। हाँ, और ये जो है इधर आएगा। क्यों? कि ब्लू और ऑरेंज है। अभी आप एजेस को मत देखिएगा, क्यों एजेस देखेंगे तो वो गड़बड़ी हो जाएगी। क्यों? एजेस तब देखते हैं हम लोग जब वो एक बार एल्गोरिथम लाने से वो सॉल्व हो जाए और वो पूरा प्रॉपर केस वैसा बना हुआ रहता है, पर ऐसा नहीं है। आप जब प्रैक्टिस तो आपको समझ में आएगा कैसे एक बार में हो जाए और कैसे 2 बार लगेगा। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ डायगोनल स्वैप वाला एल्गोरिथम जो ऐसे था। अब इससे आपने क्या देखा कि आपका वो वाला केस आ गया जिसमें एक साइड सॉल्व है और 3 वैसे है। अब इसमें कौन सा एल्गोरिथम है? ऑरेंज इधर है जो इधर जाएगा, तो सॉल्व हो गया। अब मैं आपको और एक केस दिखाता हूँ। अब जो केस है उसमें आपको एक साइड सॉल्व तो मिलेगा, पर अगर आप देखें तो ये जो दोनों कॉर्नर है गलत है। कैसे? ये जो कॉर्नर है इधर आना चाहिए, क्योंकि रेड और ग्रीन का, तो रेड और ग्रीन इधर है, और ये जो है रेड और ब्लू का, रेड और ब्लू इधर है। अब मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा जो आपके टू लूप वाले स्टेप में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वो ये कि जब आप पहले जो 6 एल्गोरिथम पहले प्रॉपर्ली एकदम बाई हार्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको बार बार देखने मिले कौन सा केस प्रॉपर्ली कैसे आता है, मतलब एक बार लाने से वो सॉल्व हो जाए, ताकि आपको जब भी बाकी कोई केसेस है तो ये ना कन्फ्यूजन हो कि एक बार करने से हो 2 बार करने से होगा। अब इसमें क्या था, जो नॉर्मल वो अपना 1 फेज कंप्लीटेड वाला, उन दोनों केसेस में ये था कि जो चारों के चारों कॉर्नर से वो प्रॉपर अपने प्लेस में सिर्फ एजेस स्विच होंगे हैं। तो इसमें वैसा नहीं है। अब इसमें जो ये स्ट्रेट लाइन वाला स्वैप है, यानी हेडलाइट वाला जो स्वैप है, हाँ, उसमें क्या करना है हमें, जो दूसरा वाला एल्गोरिथम डायगोनल के अलावा जो हेडलाइट वाला एल्गोरिथम वो लाना है। कैसे? अब ये आपने लाया, अब कौन सा केस आ गया? ये प्लस वाला, आप जिसको बोल सकते हैं। तो इसका एल्गोरिथम ये रहा। तो अभी आपने देखा कि कैसे आप टू लूप से ही इतना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इसमें जो बात आती है, मेरी जो एक टिप है वो यही रहेगी। मुझे ये मालूम नहीं थी अब जब मैं सीख रहा था टू लूप। हाँ, मैंने अपने आप से ये डिस्कवर किया कि जब भी आप टू लूप करते हैं, पहले आप ऐसे प्रैक्टिस कर लिए 6 एल्गोरिथम कि आपको मालूम पड़े कि अगर 6 एल्गोरिथम जो प्रॉपर केसेस है उनमें से अगर आ रहा है तो तुरंत समझ जाए कि ये एक बार करने से ये वाला एल्गोरिथम सॉल्व हो जाएगा, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। अब उससे क्या फ़ायदा रहेगा और कि जब भी टू लूप के अलावा जो एल्गोरिथम्स आएंगे, यानी
बाकी जो 15 एल्गोरिदम्स में से अगर कोई आया PLL वाला केस, हाँ कि 21 है टोटल में, तो उसमें 6 तो हम सीख ही लिए हैं, तो उसमें से बाकी जो 15 एल्गोरिदम्स में से कुछ आया तो हमें सिर्फ 2 ही एल्गोरिदम में से एक लगाना पड़ेगा। कौन सा? या तो डायगोनल स्वैप वाला लाना पड़ेगा या फिर एडजेसेंट वाला। अब उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कॉर्नर्स किस तरीके से अलाइंड है। अब जो ये यू वाला लेयर है, हम उसे आप टर्न करके पहले सेट कर लीजिए कि कैसे सेट हो रहा है, कौन से 2 कॉर्नर्स किस हिसाब से सेट हो रहे हैं। अगर 2 ऐसे सेट हैं मतलब ये एडजेसेंट वाला है, और 2 ऐसे सेट हैं हाँ तो मतलब ये ऐसे वाला है, ये डायगोनल वाला। क्योंकि ये मेरा पूरा मतलब ऑब्जर्व किया हुआ है कि कभी भी आपको जो चारों कॉर्नर सॉल्व है वो वाले एल्गोरिथम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, मतलब कि टू लुक आता है तब। बाकी जब आपने पहला वाला सॉल्व कर लिया तो ये भी ध्यान रखिए जो पहला एल्गोरिथम आपने लगाया है वो आपको दूसरी बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज डायगोनल वाला आपने पहले लगाया तो दूसरी बार आपको डायगोनल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे ही अगर एडजेसेंट वाला आपने लगाया तो वैसे ही आपको दूसरी बार एडजेसेंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाकी जो 5 है उनमें से ही लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।